उनके अथक प्रयास का फल है मैडम। मैडम वैसे आजकल ये लोग मलबरी, टसर और कोसा जैसे बेहतरीन डिजाइन बना रहे हैं कि आपको यकीन नहीं होगा। अरे मैं कल्पना कर सकती हूँ। अच्छा रामचंद्र, तुम ऐसा करो कि अगले हफ्ते भोपाल लाकर एक प्रेजेंटेशन दे दो। जी। अब हम नेशनल लेवल पर जाएंगे। जी मैडम, थैंक यू मैडम। अच्छा, बाय। आओ आओ रंजना, बैठो बैठो बैठो। कैसी हो? तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है। बहुत जल्दी तुमने सब कुछ पिकअप कर लिया। बेटा कैसा है? ठीक है मैम। बोलो, क्या बात है? मैडम जी, मैं भी तैयार हूँ। आज समझ में आया कि हमें करना वही चाहिए जो हमें सुरक्षा दे, सम्मान दे। भाई, ये जादू कैसे हो गया? अरे इतनी सारी डिबरियां काहे जला दी? पैसे क्या पेड़ पर फर रहे जो तुम लोग केरासिन फालतू फूक रहे हो? अरे काय खिलाले बड़बड़ा रहे। आज तक एक फूटी कौड़ी तो दई नहीं तुमने। बस ये शराब और मटर गश्ती के अलावा कच्छ सूझो ही नहीं तुम्हें। जवान चल रही साली। बापू, आप अंदर चलो। हाँ? वो काय बीच में पड़ रही है? तो ससुराल वालों ने बेरंग भगा दो। तीन बेटियां पैदा करके बैठ गई। अब सर पर बैठ गई है तो चुपचाप पड़ी रहे। ज्यादा कहाँ करने की जरूरत ना है। काफी अच्छी है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी फैब्रिक। वो देना, ग्रीन वाली लास्ट में जो। हाँ। वाह। अनुराधा जी, ये दो साड़ियाँ अलग कर देते हैं। इनके डिजाइन बहुत यूनिक हैं। हाँ, बहुत। सुमिता, 2 साल गुजर गए। इन कपड़ों में मुझे पिछले 2 साल की कहानी नजर आ रही है। कहीं पर इन गरीब किसानों का पसीना नजर आ रहा है और कहीं पर औरतों का आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है और कहीं इनका भविष्य निरंतर आगे बढ़ते हुए, इनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हुए और इनके घरों में रोज चूल्हा जलते हुए, और हर तरफ सशक्त महिलाएं और उनके पीछे कदम से कदम मिलाते उनके मर्द। और कहीं वो सरोज और रंजना जैसी लड़कियां जिन्हें शादी ब्याह से कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो सिर्फ सम्मानजनक जिंदगी जीने से। कंचन! ओ कंचन! रुक जा मोड़ी। कंचन, जी तू क्या करने जा रही? तू अपना बच्चा केवल जेल आने गिराने जा रही कि तेरे ससुराल वाले चाहे नहीं चाह रहे? काहे नहीं गिरा मम्मा?
भी तो यही चाहत रहे। मैं तो मेरी सूरत से भी नफरत कर रहा है। 3 बच्चों के साथ कहाँ जाऊंगी मैं? आखिर ससुराल वापस जा ही के पड़े। कम से कम इस बच्ची के बिना वहाँ मुझे ठौर तो मिलेगा। तसर में इस तरह के नेचुरल कलर्स अच्छे लगते हैं नहीं सुमिता? ये देखिए अनुराधा जी, इस साल 12 गांव और शामिल हो गए। इस बार प्रथम के अधिवेशन में 800 महिलाओं ने हिस्सा लिया है, जिनमें 3 महिला सरपंच भी हैं। और मुझे इस एग्जीबिशन से ना बहुत उम्मीद है। मुंबई और दिल्ली जैसी जगह में सेल अच्छी मिलेगी। रामचंद्र, क्या इन लड़की और महिलाओं के लिए अलग से स्कूल खोला जा सकता है? इन औरतों में मैंने बहुत जज्बा देखा है सीखने का। Why not? Why not? भाई बैंक अकाउंट तो खोल ही लिया है, पंचायती चुनाव भी लड़ रही, तो शिक्षित तो होना पड़ेगा ही। बलियार, तुम ये सब क्या बला? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? हम बर्बाद हो गए मालिक। अरे हमारी जान का नहीं ले ली। ऐसा नहीं बोलते बलियार, उठो आराम से, खड़े हो जाओ आराम से। देखो बलियार, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम्हारे पास मौका है, तुम फिर से शुरू कर सकते हो। लेकिन इस तरह से जान देने से क्या मतलब? तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे परिवार, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे? नहीं मालिक, नहीं। मैंने सभी के साथ बहुत बुरा करो है मालिक। परिवार वालन पर बहुत ही अत्याचार करे। अरे बिना ना तो अच्छी जिंदगी नहीं और ना ही इज्जत। मालिक, हमें तो लग रहा है कि हम मर ही जाना चाहिए मालिक। सही कह रहे, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे तुम जी के क्या करोगे? अपनी नाती ने मार डाला तुमने, अपनी बिटिया की जिंदगी बर्बाद कर दी। कहाँ वो कंचन है? कंचन बच्चा गिरवाए गई है, कैसे कि कम से कम माँ ससुराल वाले तो स्वीकार कर ले। पर तुमने तो जीते जी मार डालो अपनी बिटिया है, घर से निकाल दो वाके। अरे भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करे। कचान बेटा। हमें माफ कर दो। हमने बहुत ही बड़ी गलती करी, जो अपने ही लोगों को चोट पहुंचाते रहे। अरे तुम तो हमारे मोड़ी हो, अब तुम्हें ये बच्चा नहीं के बाप थे। तुम सदा हमेशा हमेशा हमारे साथ रहोगे। गरीब कुकर भी बाप है, माफ कर दो। हम खूब मेहनत करेंगे और तुम सबका ख्याल रखेंगे। बन बगिया नए फूल महकाए, बरसेगी अब बस सुख की बदरिया, बरसेगी अब बस सुख की बदरिया। रेशम नगरिया रे रेशम डगरिया, झीनी झीनी लीनी बुन दिनी रे चदरिया, झीनी 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 बुन दिनी रे चदरिया,
सच्ची कहानी है तुलसीराम, सरोज, रंजना, सावित्री, बलियार और उनके जैसे कई गांव वासियों की, जिन्होंने मध्य प्रदेश में रेशम उद्योग से जुड़कर अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाया। तुलसीराम राजस्थान के प्रवासी पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश में बसे हुए हैं और अपनी जमीन पर शहतूत की खेती करके खुश और संपन्न हैं। सरोज सिंघरिया टसर रेशम के धागे बनाकर 5 घंटों में 6,500 रुपए कमाती हैं और होशंगाबाद की सबसे आत्मनिर्भर स्त्री हैं। रंजना बावरिया शहतूत से रेशम के धागे बनाकर आज पूरे परिवार की देखभाल करती हैं। सावित्री, जिनके पास जमीन नहीं थी, आज 1.5 लाख सालाना कमाती हैं और सुख से जी रही हैं। कई किसानों जैसे लालचंद, सुखचंद इत्यादि ने इनाम जीतकर अपने गांव का नाम रोशन किया है। आज रेशम उद्योग मध्य प्रदेश के तकरीबन 100 गांवों में फैल चुका है, जहां 390 लाख कोकून उत्पादन इकाई हैं, जिनसे 40,000 लोगों को फायदा हुआ है। चदरिया रेशम नगरी